हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 17। एपिसोड 16 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोच फे और कोच युआन सबको एक साथ प्रैक्टिस करा रही होते हैं, तो उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कोच फे तो काफी इम्प्रेसिव हैं। शायद इसलिए कोच युआन ने कोच बू को रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि उनकी टीम में इतने कूल और फेमस कोच जो हैं। तो ये सुनकर कोच बू काफी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं स्टॉप करो तुम लोग। लेकिन उनके कहने के बाद भी वो लोग चुप नहीं होते हैं और उनके बारे में गॉसिप करते रहते हैं कि लगता है कोच युआन कोच फे को लाइक करती हैं। तो कोच बू उनसे कहते हैं कोच फे यहाँ पर तुम लोगों की ट्रेनिंग के लिए आई है, ना कि कोच युआन के साथ डेटिंग करने, तो तुम लोग चुप हो जाओ। तो टेंगी बाई कोच बू से कहता है ऑल राइट, आप जेलस मत होइए। फिर आगे लिंजी यंदुओ के लिए डिनर लाता है और कहता है तुम्हें भूख लगी होगी। तो यंदुओ उसे थैंक्स कहती है। फिर आगे उन दोनों को कंपनी में काम करते हुए काफी रात हो जाती है और लिंजी सो जाता है। तो यंदुओ उसे उठाकर कहती है कि चलने का टाइम हो गया है, लेकिन वो उठता नहीं है। तो यंदुओ उसे जैसे ही टच करती है तो उसको फीवर होता है। तो यंदुओ उसे उठाकर कहती है तुम्हें तो फीवर है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो आगे यंदुओ उसे हॉस्पिटल ले आती है। फिर दोनों को हॉस्पिटल में सुबह हो जाती है। आगे यंदुओ लिंजी से कहती है तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, और उसके लिए टेंशन भी लेने लगती है। तो लिंजी उसे खुद के लिए वरीड देखकर काफी इम्प्रेस होता है। तो यंदुओ लिंजी से कहती है मैं कंपनी जा रही हूँ, तुम यहीं रेस्ट करो। तो लिंजी भी उसके साथ जाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। यंदुओ कहती है लेकिन तुम पेशेंट हो। लेकिन लिंजी कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, चलो काम पर। तो यंदुओ उसे रोकने आती है, लेकिन लिंजी उसका हाथ पकड़कर अपनी स्किन टच कराता है और कहता है मेरा फीवर चला गया, अब तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। और कहता है चलो कंपनी चलते हैं। फिर आगे वो लोग कंपनी आ जाते हैं। तो यंदुओ लिंजी से कहती है क्या तुम सच में ठीक हो, अगर तुम्हें जरा सी भी वीकनेस लगे तो मुझे बता देना। तो लिंजी कहता है आई एम फाइन, बस मैं थोड़ी सी कॉफी पीने के बाद अच्छा फील करूंगा। तो आगे जब वो कॉफी लेने के लिए आता है तो उसके पीछे चैंगमी भी आ जाती है और उससे आकर कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जेम्स लिन के बारे में। तो लिंजी शॉक रह जाता है। चैंगमी उससे कहती है तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड कर रही हो, हमारी कंपनी में एक मेयर इंटर्न बनने के लिए। तो लिंजी कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तो चैंगमी कहती है मैंने तुम्हारी और डायरेक्टर लियो की बातें उस दिन कैफेटेरिया में सुन ली थी और मैंने साफ सुना था कि उन्होंने तुम्हें जेम्स लिन बुलाया था। तो लिंजी उससे कहता है मैं वो नहीं हूँ, मैं लिंजी हूँ। जेम्स लिन को इस दुनिया से गए 4 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ सिर्फ यंदुओ के लिए आया हूँ। तो चैंगमी कहती है मैं तुम पर कैसे बिलीव करूँ, क्योंकि जिस जेम्स लिन को मैं जानती हूँ वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इस कंपनी में आकर असिस्टेंट भी बन सकता है, वो कभी किसी को रिपे तो नहीं करेगा। तो लिंजी कहता है तुम जिस जेम्स लिन को जानती हो वो इस लिंजी से कहीं ज्यादा बेटर है, और मैं यहाँ सिर्फ यंदुओ को रिपे करने नहीं आया, बल्कि उसे लाइक करता हूँ और उसके साथ में ही रहना चाहता हूँ। तो इतना सुनने के बाद भी वो चैंगमी को कबूल नहीं करता है कि वही जेम्स लिन है। इधर कोच बू तेंगी बाई और चिरीफोंग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो कोच युआन के सामने खुद को कोच फे से बेटर भी फील कराते हैं। तो यहाँ कोच फे भी कुछ कम नहीं होते हैं और वो भी सबके सामने उनको बेस्ट साबित करते रहते हैं। इधर यंदुओ की कंपनी में एक मीटिंग चल रही होती है। तो चैंगमी का ध्यान बार बार लिंजी की बातों पर ही जाता है और इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके बॉस उसे डांटते हैं। तो चैंगमी उन्हें सॉरी कहती है। उसके बॉस यंदुओ को तेंगी बाई का इंटरव्यू लेने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इन दिनों ऑडियंस में काफी ज्यादा है। तो गाइज इनकी कंपनी में तेंगी बाई की वजह से यंदुओ का वर्क उसके बॉस को काफी पसंद आता है और दूसरी तरफ चैंगमी के पास कोई टॉपिक नहीं होता। तो वो मीटिंग ओवर होने के बाद बॉस चैंगमी को रोक लेते हैं और आगे यंदुओ चैंगमी के लिए वरीड होती है और लिंजी उसको कंसोल कराता है कि तुम और चैंगमी कंपटीटर हो। लेकिन यंदुओ कहती है मेरे अच्छे काम की परफॉर्मेंस से
चैंगमी को बॉस का लेक्चर सुनना पड़ेगा। इधर बॉस चैंगमी से कहते हैं, लास्ट वीक से तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। तुम कोई भी न्यूज नहीं ला रही हो। हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही स्पॉट रह गया है जिसमें मुझे तुम दोनों इंटर्न में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, लेकिन यंदुओं का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो चैंगमी कहती है, सॉरी मैंने आपको निराश कर दिया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूंगी। तो उसके बॉस कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम अपना स्पॉट बचाने के लिए सोच रही हो। आगे कोचेस टैंग यीबाई की स्वयं प्रैक्टिस करा रही होते हैं। तो जब कोच बू और कोच फे में बहस हो रही थी, तो उस टाइम कोच फे ने टैंग यीबाई को स्विमर्स का एक राइम सीक्रेट बताया था। तो टैंग यीबाई उनके हिसाब से ही स्विमिंग करता है और काफी काम डाउन होता है। तो इस बार वो स्टार्टिंग में ही एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। तो जिसके बाद उसने ये स्विमिंग 48.2 सेकंड में फिनिश की होती है। तो टैंग यीबाई का ड्रीम 48 सेकंड क्रॉस करना है। अगर उसके हिसाब से उसने 48.2 सेकंड में क्रॉस की है तो सब खुश तो होंगे ही। तो कोच युआन कोच फे की ट्रेनिंग से काफी इम्प्रेस होती हैं कि टैंग यीबाई की स्पीड उनकी वजह से इंक्रीज हुई है। और वहीं कोच युआन को कोच फे की तारीफ करता हुआ देख कोच बू जेलिस होते हैं। इधर चैंगमी बॉस की ऑफिस से आती है, तो यंदु उससे पूछती है, बॉस ने तुमसे क्या कहा, और उसके लिए वरीड भी होती है। तो चैंगमी कहती है, अरे इट्स ओके, उन्होंने बस मुझे काम पर फोकस रखने को कहा है। तभी टीचर सन आकर यंदुओं से कहते हैं, नॉर्थ फिजिकल टीम का फर्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम जाकर ओयंग का इंटरव्यू ले आओ। तो चैंगमी कहती है, टीचर सन क्या आप भूल गए, बॉस ने अभी टैंग यीबाई का इंटरव्यू लेने के लिए यंदुओं से कहा है। तो लिंजी कहता है, आप यंदुओं को टैंग यीबाई का इंटरव्यू लेने के लिए भेज दीजिए और मैं और चैंगमी जाकर ओयंग का इंटरव्यू ले आएंगे। तो टीचर सन कहते हैं, ओके। इधर कोच फे टैंग यीबाई को एशिया एलाइड टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो कोच युआन कहती हैं, आपने तो पहले चिरी फॉन्ग को ज्वाइन करने के लिए कहा था, फिर टैंग यीबाई क्यों? तो टैंग यीबाई कहता है, हाँ मुझे भी आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो कोच फे कहते हैं, क्योंकि टैंग यीबाई का परफॉर्मेंस वन एंड ओनली है। हमारी टीम में चिरी फॉन्ग, टैंग यीबाई और ओयंग, ये तीन ही बेस्ट कॉम्पिटिटर हैं। इधर यंदो भी आ जाती है, तो वो आकर देखती है कि यहाँ फिर से बाहर से कोचेस की बातें सुनने वाली ट्रिक चल रही होती है। तो वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो चिरी फॉन्ग कहता है, हम उनकी बातें सुन रहे हैं। तो यंदो भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। इधर कोच फे टैंग यीबाई से कहते हैं, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तुम्हें बेटर बनाना चाहता हूँ। तो इधर लिंगी कहता है, कोच फे टैंग यीबाई को एशिया एलाइड टीम ले जाना चाहते हैं। तो कोच फे टैंग यीबाई से कहते हैं, ड्रीम कप का कंपटीशन काफी टफ है और टैंग यीबाई का परफॉर्मेंस उसके लिए अभी काफी स्लो है, तो मैं उसे वहाँ ले जाकर ट्रेनिंग दूंगा। और टैंग यीबाई से कहते हैं, तुम आराम से इसके बारे में सोचना और फिर मुझे जवाब देना, मुझे तुम्हारी आंसर का वेट रहेगा। तो आगे टैंग यीबाई जैसे ही बाहर आता है, तो वो अपने फ्रेंड्स को देखकर शॉक हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। आगे सब लंच करते हुए टैंग यीबाई को घूरने लगते हैं। तो वो पूछता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर बिंगतियान कहता है, चाहे कुछ भी हो, हम टैंग यीबाई को जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ड्रीम कप में नहीं होगा तो हम हार जाएंगे। तो यंग यंग भी कहती है, हाँ राइट, टैंग यीबाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी टीम का एक एक मेंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनकी टीम उसको छोड़ने से काफी अपसेट होते हैं, लेकिन चिरी फॉन्ग अपनी टीम को स्टॉप कराता है कि उसे परेशान मत करो, टैंग यीबाई को डिसाइड करेगा कि वो क्या चाहता है। तो चिरी फॉन्ग मन ही मन नाराज होकर चला जाता है। तो गाइज, आखिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे छोड़ सकता है? तो गुस्सा तो आएगा ही। वेल यंग यंग कहती है, यंदो कोचेस से टैंग यीबाई के बारे में बात करने गई है, शायद वही कोई रास्ता निकाल दे। इधर यंदो कोच इसकी परमिशन मांगती है कि हमारी कंपनी टैंग यीबाई का एक पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहती है ड्रीम कप स्टार्ट होने से पहले। तो कोच बू एग्री नहीं होते हैं और कहते हैं, ये इंटरव्यू टैंग यीबाई को डिस्ट्रैक्ट करेगा। और यंदो से कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम बार बार आ जाती हो, उसका पर्सनल इंटरव्यू ले लेकर उसे और हमें परेशान करती रहती हो। तो यंदुओ कहती है, कोच मैं आपको परेशान नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी जॉब करती हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं वापस चली जाती हूँ।
तो वो जा ही रही होती है कि उसे कोच फे रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं क्या मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। तो कोच बू और कोच युआन दोनों उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.